हाय एवरीवन, तो देख सकते हैं हम आए हैं आज चैप्टर 2 के साथ मैक्रोइकोनॉमिक थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 2। देख सकते हैं चैप्टर 2 क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक। बेसिक कंसेप्ट क्या है मैक्रोइकोनॉमिक के। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक सेकंड देते हैं। Normal refers to individual institute who ordinarily lives in the country and whose center of economic interest lie in the country। इसका मतलब ये होता है जैसे तो इंडिया का मेंबर है और वह इंडिया में नहीं रहते, दूसरी कंट्री में जाते हैं फॉर प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ वॉट सेम कंट्री, कंजप्शन फ्रॉम सेम कंट्री में कंजप्शन करता है सेम कंट्री उसी कंट्री से। प्रोडक्शन के लिए मेन ज़्यादा मोर इतने ईयर के लिए मोर है 1 ईयर के लिए। अगर 1 ईयर से ऊपर तो जाता है तो वो इसमें आ जाता है नॉर्मल रेजिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें देख लेते हैं पॉइंट। रेजिस्टेंस लाइव्स इज और लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक कंट्रीज में होता है। दैट इज बेसिक इकोनॉमिक ऑफ लैंडिंग स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग फॉर रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। सिटीजन एंड सिटीजनशिप क्या होता है, आर 2 डिफरेंट टर्म, दोनों डिफरेंट टर्म है। अब देखते हैं दोनों होते तो होते क्या है। सिटीजनशिप तब मिलती है जब क्या है, इधर देखते प्लेस ऑफ बर्थ हो। अगर कोई कंट्री में पर्सन बर्थ लेता है तो उसी कंट्री से उसको क्या होती है, सिटीजनशिप मिलती है। मेन पॉइंट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसी कंट्री में। ठीक है बच्चों, अगर सिटीजनशिप तब मिलती है जब जो पर्सन है मोर देन 1 ईयर तो कंट्री में रहता है। फॉरवर्ड इंटरेस्ट लाइन दैट कंट्री, इंटरेस्ट जो है उसको आ जाता है उसी कंट्री में। प्रोडक्शन है तो इसी से विलेज है तो उसको इंटरेस्ट लग रहा है उस कंट्री में, तो उसको क्या सिटीजनशिप मिल जाती है उस कंट्री से। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या है, ये रिफर करता है इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें होता है जैसे फैक्टर ऑफ सर्विस हमें रेंडरिंग करेंगे मतलब रखेंगे और क्या करेंगे, रेंडरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जो जैसे हाउस होल्ड है वो लैंड देती है, लेबर लैंड देता है, लेबर अपने आप को बनाती, लेबर के फॉर्म में अपने आप को देती है, कैपिटल देती है, तो उसके बदले में क्या मिलती है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो रेंडरिंग करते तो उसके बाद क्या मिले, इनकम मिलती है। अब वही ट्रांसफ़र इनकम मिलेगी, जब देख लेते तब मिलेगी। इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न, मतलब बिना प्रोडक्शन सर्विस रखे बिना हम लोग तो क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, और जैसे रिलेटिव जो होते हैं स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो रिलेटिव जो हैं आपको आते हैं जो पॉकेट मनी देते हैं, मतलब पैसा देते हैं जाने वक्त, तो वो सब जो होता है ट्रांसफ़र इनकम। अब अगले में अगला देखते हैं फाइनल इनकम, फाइनल डोज एंड इंटरमीडिएट डोज। फाइनल डोज क्या है, लिपर डोज विच आर यूज इन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये फाइनल डोज, तो फाइनल डोज कौन से जो कि पूरा मतलब बन जाते हैं, जो कि आराम से हम खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ बताइए आप, जैसे मिल्क है, जब मिल्क जो है अगर हमें कंज्यूम करेंगे तो क्या हुआ, फाइनल डोज। जो मिल्क है वो दोनों है, फाइनल भी है इंटरमीडिएट भी है। ठीक है बच्चों, तो जो उसको रिसेल भी दिया जाता है और तो क्या दिया जाता है, कंज्यूम भी दिया जाता है। तो फाइनल डोज में क्या आएगा, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर इंटरमीडिएट में देखेंगे तो रिसेल आएगा और फ्यूचर प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट रहेंगे तो इंटरमीडिएट है, मतलब कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट रह जाता है फाइनल डोज से। तो आगे देख लेते हैं, या कुछ भी नहीं है।
ये आप लोग फाइनल डोज और इंटरमीडिएट और डिफरेंट देख लेंगे, कुछ भी नहीं है। यूज ऑफ फाइनल डोज लिखते हैं। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए, लीजिए प्रदर्शन के लिए है। ये बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक नेचर का होता है। ये ना ही नेशनल का होता है ना ही डोमेस्टिक का होता है। ठीक है बच्चों। बाउंड्री क्या है? क्लॉज प्रदर्शन बाउंड्री, प्रदर्शन की बाउंड्री क्लॉज कर देता है। ये स्टिल इन द प्रदर्शन बने, मतलब प्रदर्शन बनने में अभी और भी होना रहता है प्रदर्शन, ठीक है, मतलब और भी बनाना रहता है इसमें। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप डिवाइड कर लेंगे जिससे आपको क्या हो जाए परफेक्ट रहेंगे आप इस टॉपिक के लिए। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, कंजप्शन रूल्स। ये कितने मिलते होते हैं? 4 मिलते होते हैं कंजप्शन होते कौन से? refer to those goods which satisfy the bond consumed directly। तो डायरेक्टली हमें तो बॉन्ड क्या है, कंज्यूम करने पे हमें क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है बच्चों। 4 मिलती थी, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। ड्यूरेबल क्या है? जो कि हमें अडेन एंड अडेन यूज़ करें, अडेन एंड अडेन यूज़ करते, जैसे टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर हुआ, क्या ड्यूरेबल है, मतलब बार बार हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। अब सेमी ड्यूरेबल सबसे लॉन्ग टाइम ये होता है। ठीक है बच्चों ना। सेमी ड्यूरेबल अराउंड 1 ईयर, लाइट क्लॉथ हो गया, शूज हो गया। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल रहता है, तो एक ही बार यूज़ कर पाएंगे, उसके अलावा क्या है यूज़ नहीं कर पाएंगे, ओनली सिंगल यूज़ के लिए हो पाएगा। जैसे क्या है, मिल्क है, ब्रेड है, फूड ग्रेन्स है, पेपर है। ओके। सर्विस क्या है? नॉन मटेरियल जूस है, मटेरियल जूस नहीं, मतलब मटेरियल जैसे सब मटेरियल जूस नहीं है, ये नॉन मटेरियल जूस है जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन की वांट। जैसे हो गया सर्विस हुआ, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंक हो गया। ठीक है। अब कैपिटल जूस देख लेते हैं। कैपिटल देख लेते हैं। दो फाइनल जूस which help in the production of other goods and service। ये क्या प्रोडक्शन में हेल्प करता है और अदर सामानों में और सर्विसों में हेल्प करता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। इन सब के डिफरेंस है, यहाँ पे पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूड रहता है। नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूड नहीं रहता है। डेप्रिसिएशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बच्चों। डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब ज़्यादा बार पहनेंगे, मतलब यूज़ करने डैमेज होता है। पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके लिए पैसेज ऑफ टाइम डेट और दिन वो ज़्यादा डेप्रिसिएट। और एस्पेक्ट ऑफ दिन से मतलब चेंज हो जाता है टेक्नोलॉजी में, तो भी ये डेप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब जो मार्केट वैल्यू से डिक्रीज हो जाती है। और NIT क्या है? NIT जिसमें तो इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, मतलब जो जितना टैक्स है सब्सिडी जो मिल रहा है उसको माइनस इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा, मतलब कितना है